नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर नाम से पता नहीं क्यों ऐसा चिढ़े हुए हैं, मणिपुर के नाम से पता नहीं क्यों इतना भाग रहे हैं कि मणिपुर का मां बोलने में उनको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। मणिपुर का मां नहीं बोलते, बाकी सारी छंद चौपाई दोहा सब कुछ बोलते हैं। और इस बार आतंकियों के संगठन की तुलना इंडिया से कर डाली है, यानी जो विपक्ष का गठबंधन बना है उससे उसकी तुलना की है और कहा है कि इंडियन मुजाहिदीन के नाम में भी तो इंडिया है। पीपल जो एक संगठन है जो प्रतिबंधित है भारत में, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई, उसके नाम में भी तो इंडिया है। नरेंद्र मोदी ने यह तुलना करके बताया है और यह बताया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी तो इंडिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ मणिपुर पर नहीं बोल रहे हैं, बाकी हर चीज पर बोल रहे हैं, हर चीज पर वो अपनी बात रख रहे हैं, हर चीज पर वो ज्ञान दे रहे हैं। देखिए, आज जो है एक मीटिंग बुलाई थी, अपने सांसदों की मीटिंग बुलाई थी। संसद में प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मीटिंग में भाषण दे रहे हैं। मीटिंग में भाषण देकर बता रहे हैं कि विपक्ष क्या है, विपक्ष का गठबंधन क्या है, वो कमजोर है, मजबूत है, क्या है। ये तस्वीर देखिए, आप ये तस्वीर देखेंगे तो इस तस्वीर में आप पाएंगे कि ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इधर देखिएगा, आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आते हुए उनका स्वागत हो रहा है। सब हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, हर आदमी उनको देख रहा है, गार्ड हैं पीछे और हर सांसद, ये सब सांसद हैं। सांसदों की मीटिंग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और इसलिए मीटिंग की है कि विपक्ष के बारे में अपने सांसदों को बता सकें कि विपक्ष क्या है। जो इंडिया बना है संगठन, जो रात भर से संसद के आगे धरने पर बैठा हुआ है, वो क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी तुलना आतंकी संगठन से की है, बताया है आतंकी संगठन के नाम के आगे भी इंडिया लगा हुआ है। लेकिन इनसे मणिपुर का मां नहीं बोला जा रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोलते, और पता नहीं भारत देश भी ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर क्यों नहीं बोलना चाहते। जब हर चीज के ऊपर बोलते हैं, जब सांसदों की मीटिंग बुलाकर बोलते हैं, तो संसद में बोलने से ऐसी क्या दिक्कत है, ऐसी क्या मजबूरी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट है मणिपुर से, ऐसी क्या भीतर की चीजें हैं मणिपुर के साथ जुड़ी हुई जो प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोल देंगे तो फंस जाएंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने से डरते हैं? और अगर ऐसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पर बोलने से डरते हैं तो ऐसा क्यों है, यह देश जानना चाहता है। अब देखिए दूसरी तस्वीर, जैसे ही अंदर आए, अंदर आने के बाद मणिपुर जल रहा है। आप प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखिए, ये पीएम है, इनका चेहरा देखिए, ये हंस रहे हैं, हंसते हुए एक पुस्तक पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक के पीछे इनकी अपनी स्वयं की एक तस्वीर है। इस तस्वीर आपको नहीं दिख रही होगी, हम बाद में भी लगाकर आपको दिखा सकते हैं। यहां पर नरेंद्र मोदी जी की एक तस्वीर है, उस तस्वीर वाली पुस्तक को पढ़कर हंस रहे हैं और इधर से राजनाथ सिंह इनको बैठे हुए देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी पढ़कर हंस क्यों रहे हैं। एक तरफ मणिपुर जल रहा है, एक तरफ मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर इनके कंट्रोल में नहीं है, एक तरफ मणिपुर की सिचुएशन बेहद खराब है, एक तरफ संसद ठप है, एक तरफ विपक्ष मांग कर रहा है कि आप संसद के भीतर आकर बोलिए। लेकिन नरेंद्र मोदी संसद के भीतर जाकर नहीं बोलते हैं, उनको ये किताब पढ़ने में मजा आ रहा है और पढ़ रहे हैं। और उसके बाद देखिए ये मीटिंग चल रही है। ये है वो मीटिंग जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बैठे हैं, बाकी सूचना प्रसारण मंत्री और विभाग राजनाथ सिंह, गडकरी और भी तमाम सारे सांसद जिनको नाम से जानते नहीं हैं, वो सब भी यहाँ पर एक लाइन से बैठे हुए हैं। और ये पूरा हॉल है जो सांसदों से भरा हुआ है। और ये सांसदों से भरा हुआ हॉल इसलिए है क्योंकि संसद के अंदर बैठने से पहले नरेंद्र मोदी जी उनको यहाँ पर गुरु मंत्र दे रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि विपक्ष क्या है, विपक्ष के नाम के आगे जो इंडिया है, जो गठबंधन इंडिया बना है, वो क्या है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद के भीतर भी जाकर बोल सकते हैं। पूरा भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, मणिपुर के भी हैं और संसद के भीतर इनके जाने का अधिकार है। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जाते हैं, ऐसी क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अक्षरशः क्या कहा है मीटिंग में, संसद के भीतर जाने का समय नहीं है, डर रहे हैं, क्या है पता नहीं, भगवान जाने, ऊपर वाला जाने। लेकिन अक्षरशः क्या कहा है वो देख लीजिए। भाजपा के संसदीय दल की मीटिंग में पीएम मोदी ने मंगलवार को विपक्ष पर तीखी टिप्पणी की। संसद में पिछले 4 दिनों से लगातार जारी हंगामे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। दिशाहीन मतलब इनको मोदी जी को बुला रहा है विपक्ष,
मणिपुर पर बात कहने के लिए बुला रहा है तो वो दिशाहीन है। ऐसा दिशाहीन विपक्ष मैंने आज तक नहीं देखा है। उन्होंने कहा कि ये लोग भ्रमित हैं और तय ही नहीं कर पाते हैं कि क्या करना है। अगर ये लोग, विपक्ष के लोग, इंडिया के लोग, इंडिया वाले ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, आपको बुला रहे हैं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आप संसद में आएं। आप देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, आप बनारस से सांसद हैं, चुने हुए सांसद हैं, तो आपको संसद में आकर बोलने में क्या दिक्कत है। लेकिन आप उल्टा बता रहे हैं कि विपक्ष वालों को समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना है। उनको समझ में आ रहा है मोदी जी, वो समझ रहे हैं, वो आपसे निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। रोज संसद ठप हो रही है, आपसे कह रहे हैं कि मणिपुर के ऊपर आकर बोलिए, बताइए कि क्या, क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं मणिपुर में हिंसा, क्यों नहीं रोक पा रहे हैं हिंसा, क्यों ऐसी दिक्कत है मणिपुर में। आप आकर बताइए, देश को बताइए कि हम मणिपुर में नहीं होने देंगे जो हो रहा है। लेकिन मोदी जी कहते हैं कि इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, दिशाहीन है, भ्रमित है, इनको क्या करना है इनको पता ही नहीं है। इनको सब पता है क्या करना है, इनको मालूम है कि हमको संसद में नहीं बोलना है, विपक्षियों को नहीं पता क्या करना है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि इनके बर्ताव से लगता है कि ये लोग कई दशक तक सत्ता में नहीं आना चाहते। मतलब इनका कहना है कि अगर ये विपक्षी जो हैं, वो विपक्षी सब चुपचाप शांति से बैठें और प्रवचन सुने, जो सत्ता की तरफ से प्रवचन संसद में दिए जाते हैं, तो वो सत्ता में आ सकते हैं। कहते हैं कि इन लोगों के बर्ताव से ऐसा लगता है कि ये कई दशक तक सत्ता में नहीं आना चाहते। इन लोगों से मतलब जो इंडिया गठबंधन बना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है और हताश है। जब बिखरा हुआ और हताश है तब आप संसद के भीतर बयान देने नहीं जा पा रहे हैं, मणिपुर के ऊपर मां तक नहीं बोल पा रहे हैं। और जब एक होता तो आप क्या करते, आप तो संसद की तरफ देखते नहीं क्या। प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हताश है। उन्होंने इस दौरान विपक्षी महागठबंधन के इंडिया के तौर पर नामकरण पर भी निशाना साधा। आप देखिए, जो मैं बात आपको बता रहा था, पीपल फ्रंट ऑफ इंडिया की, इंडियन मुजाहिदीन की, ईस्ट इंडिया कंपनी की, जो विपक्ष की तुलना उससे कर रहे हैं मोदी जी। पीएम मोदी ने कहा कि नाम में इंडिया या इंडियन लगा लेने से कोई भारतीय नहीं हो जाता। उन्होंने कहा कि आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम में भी इंडिया था। प्रधानमंत्री के रुख से साफ है कि वो मणिपुर पर संसद में बयान देने की विपक्ष की मांग के आगे झुकने वाले नहीं हैं। इसमें झुकने वाली जैसी कौन सी बात है, इसमें कौन सी झुकने वाली बात है। कौन सा विपक्ष ने आक्रमण किया है, कौन सा आधा राज्य मांग रहे हैं, कौन सा गुजरात को जो है काट के एमपी में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, राजस्थान में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, कौन सा भारत में 2 राज्य भारत के बनाने की मांग कर रहे हैं। झुकने वाले नहीं। राजा रजवाड़ों का समय चल रहा है क्या कि एक राजा दूसरे राजा की बात नहीं मान रहा है। यहाँ लोकतंत्र में चुना हुआ प्रधानमंत्री संसद में अपने जलते हुए राज्य के ऊपर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। वहीं कांग्रेस की सुप्रिया सीनेट ने जो कहा कि इतनी बड़ी बात पर मणिपुर, जो भी विपक्ष अपना कहता है, फिर उसके आगे इस अखबार में, इस वेबसाइट में छपा हुआ है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी से तुलना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलना करते हैं इंडियन मुजाहिदीन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुलना करते हैं पीएफआई से, विपक्ष की। किस लिए? क्योंकि विपक्ष ये मांग कर रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संसद में आकर मणिपुर के ऊपर बोलें। लेकिन प्रधानमंत्री जी इस मांग के ऊपर विपक्ष को दिशाहीन बताते हैं। इसमें क्या दिशाहीनता है? प्रधानमंत्री जी कहते हैं जिस तरीके का व्यवहार विपक्ष कर रहा है उस तरीके से ये लोग सत्ता में नहीं आना चाहते कई साल तक। ठीक है, अब आगे चलिए। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं? इंडिया के ये प्राइम मिनिस्टर हैं। अपनी नीचे बायो में ये लिखते हैं। गृह मंत्री कार्यालय ये कहाँ का है? ये है ऑफिस ऑफ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वही इंडिया जिसकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं एक आतंकी संगठन से, जिसके बारे में बता रहे हैं कि इंडिया नाम रख लेने से कुछ नहीं होता है। तो देश ये जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर की बातों पर, वहां की हिंसा पर क्यों नहीं बोलना चाहते संसद में। संसद ही तो वो जगह है जिसमें सांसदों को बोलने के लिए बुलाया जाता है। संसद ही वो जगह है, इतना पैसा फूंक कर संसद बनवाई है, लेकिन संसद में नहीं बोलना है। ये जिद है कि अब संसद में नहीं बोलना है। ये जिद है कि विपक्ष ने कह दिया, विपक्ष सवाल कर रहा है तो नहीं बोलना है, कोई सवाल करेगा तो नहीं बोलूंगा। भाई ये कौन सी बात हो गई कि सवाल पर नहीं बोलना है, कोई पूछ रहा है तो नहीं बोलेंगे।
ये कौन सा घमंड हो गया, ये कौन सा अभिमान हो गया कि कोई पूछेगा तो नहीं बोलेंगे, अपने मन से बोलेंगे, अपने मन से भाषण देंगे, अपने मन से रेडियो पर बोलेंगे, अपने मन से बच्चों की परीक्षा पर चर्चा बताएंगे, उनको बताएंगे कि कैसे ABCD लिखना है, कैसे परीक्षा शुरू करनी है, कैसे क्या करना है, लेकिन सब बोलेंगे, अपने मन से बोलेंगे और इस पर नहीं बोलेंगे, इस चीज पर तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इस पर नहीं बोलेंगे, इसको बाहर फेंक देंगे उठा के, इस पर नहीं बोलना है क्योंकि पूछ रहे हैं लोग, इसलिए इस पर नहीं बोलना है। प्रधानमंत्री के अब तक के व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि जिस चीज पर कोई कुछ पूछेगा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सामने से कुछ पूछेगा तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। सामने से अगर कोई आम, केला, नींबू और कटहल काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं पूछेगा तो बोल सकते हैं क्योंकि उसमें ऑप्शन है। पत्रकारों के सवाल पर नहीं बोलेंगे, विपक्ष सवाल करेगा तो नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे इसका कोई जवाब नहीं है, बस नहीं बोलेंगे, बस नहीं बोलेंगे और उसके बाद सब कुछ बोलेंगे। जितना पूछा जाएगा वो पूछने के अलावा, उस सवाल के जवाब के अलावा बाकी सब बोलेंगे। इंडिया की डिफिनेशन बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, इंडिया जो गठबंधन बना है उसको आतंकी संगठन से जोड़ेंगे, उसका नाम वैसे निकाल कर बताएंगे, सब बताएंगे, पूरी चीजें बताएंगे, जितना बता सकते हैं सब बताएंगे। अब मणिपुर पर नहीं बताएंगे, पता नहीं ऐसा क्या छुपा हुआ है मणिपुर में, ऐसा क्या है मणिपुर के भीतर। आप देख रहे हैं दोस्तों किस तरीके से क्या क्या चीजें चल रही है। इस वीडियो में अभी इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी के यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक के पेज पर देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हो, प्रज्ञा के पन्ना पर, उल्टा चश्मा यूसी पर या प्रज्ञा मिश्रा के पेज पर फेसबुक पर, तो पेज को फॉलो जरूर करिए। नमस्कार।